गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपसे बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बेस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, जैसे पूछ लेगा आपसे कि विच है ग्रेटर आयनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ओके, कह रहा है किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है कि ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो कुछ ना करें, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8, 2 5 2 6। क्लियर। अब 2 5 में अगर आ जाए हम लोग देखते हैं 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे आएंगे 1s2 2s2 2p4। क्लियर। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करें, लास्ट में p3 है तो 1 2 3, यहाँ लास्ट में क्या है p4, 1 2 3 और दिस इज द 4। क्लियर। नाउ अब पूछ रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी एंथैल्पी ज्यादा है। तो आप देखिए दोनों में, पहले देखिए नेचर ऑफ द सेल। यहाँ भी 2 सेल है, यहाँ भी 2 सेल है, मतलब सेल दोनों में इक्वल है, सेल में डिफरेंस नहीं है। अब देखते हैं नेचर ऑफ सबसेल, क्योंकि मैंने बताया था आपको sp-df का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर s में है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगेगी, p में उसके बाद फिर d में फिर f में। तो यहाँ देखिए नेचर ऑफ सबसेल, इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से है, यहाँ भी हम कहाँ से निकाल रहे हैं p से, यहाँ भी कहाँ से निकाल रहे हैं p से। भैया दोनों p हैं, दोनों इक्वल हैं। थर्ड हमने बताया ऑर्बिटल, दिस इज द ऑर्बिटल दैट इज द हाफ फिल्ड स्टेट एंड इट इज नॉट अ हाफ फिल्ड स्टेट। तो ये हाफ फिल्ड स्टेट है, इट इज ए मोर स्टेबल स्टेट। क्लियर, इट इज ए मोर स्टेबल स्टेट। सो क्या हो जाएगा, आप कह देंगे इन द नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन आर रिलीज फ्रॉम द हाफ फिल्ड स्टेट ऑफ द ऑर्बिटल, सो हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द ऑक्सीजन। क्लियर। लेकिन फंसा भी सकता है आपको, आपसे ऐसे कह दे कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। कहते अगर सेकंड निकालें तो क्या होगा, इन द केस ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछता है कभी कभी कि पूछ ले भैया अगर फर्स्ट में तो नाइट्रोजन का ज्यादा तो सेकंड में किसका ज्यादा होगा। तो आफ्टर द फर्स्ट देखिए, अगर इसको हम देखें आफ्टर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी केस, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो लास्ट में कितने बचेंगे 2p2 नाइट्रोजन में, लेकिन ऑक्सीजन में आउटर से निकला तो क्या बचेगा, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन 2p3। at this condition oxygen is present in the half filled state, so the second ionization enthalpy is greater than the nitrogen। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको तो सीधा फर्स्ट का पूछेगा या तो फिर सेकंड का पूछ लेगा। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो ये समझ में आया। नाइट्रोजन में आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए जब भी आपसे पूछे, फिर उसके बाद देखिए सेल में डिफरेंस है, सबसेल में डिफरेंस है या ऑर्बिटल में डिफरेंस है। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे हम, जैसे आपसे पूछ ले नंबर 2 क्वेश्चन नंबर, विच हैव ए ग्रेटर आयनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो क्या करेंगे, फिर वही पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन 7 फास्फोरस 15, 2 5 और 2 8 5। सामने आपके आंसर, यहाँ कितने सेल बन रहे हैं 2 सेल, यहाँ कितने हैं 3 सेल। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, एंथैल्पी क्या करेगी डिक्रीज, किसका ज्यादा होगा वैल्यू, फास्फोरस इज लेस देन द नाइट्रोजन, एंथैल्पी किसकी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे नाइट्रोजन की। ये सेल के केस में हो गया। कभी कभी सबसेल से पूछ लेता है, जैसे पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन नंबर 3, विच है ग्रेटर एंथैल्पी, क्लियर, बेरिलियम और बोरॉन। कहते हैं बेरिलियम और बोरॉन में किसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 2 2, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 2 3। अगर देखिए तो यहाँ पे कितने सेल्स हैं 2 सेल्स, यहाँ पे कितने हैं 2 सेल्स, 1s2 2s2, यहाँ क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1,
इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द p ऑर्बिटल, यहाँ पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द s। तो अभी मैंने आपको बताया था एनर्जी ज्यादा कहाँ लगेगी, पास कौन होता है सबसे अधिक, s। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे बेरिलियम, बेरिलियम हैव ग्रेटर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन बिकॉज बेरिलियम रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s एंड व्हाइल द बोरॉन रिलीज फ्रॉम द p। अगर यही सेकंड का पूछ लेगा तो फिर आप निकाल के बता देना हाफ फील्ड फुल फील्ड के केस में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन आप और लगाइएगा। थैंक यू वेरी मच। नचावा कम करो, मैं बहुत नचाया पड़ा था, ये नीचे वाला लाइक लिख रहा